किसी ने क्या खूब कहा है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं, जिसमें हम आज जानेंगे दयापूर्ण और करुणामय काम। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं नई मोटिवेशनल स्टोरी। एक दिन की बात है, लस्सी की दुकान पर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख दिख रही थी, आंख भीतर को धसी हुई थी मगर चमक रही थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से रुपए निकालने के लिए डाला, मगर डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी माँ लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर दादी माँ अचंभित हुई, मगर मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे, वो अपने कांपते हाथों से मेरे ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? तो उन्होंने बोला, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें झंझला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों से भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10 या 20 रुपए किसी को, भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को संतुष्टि करने से अधिक कीमती हैं? दोस्तों, जब कभी अवसर मिले, ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम कर लेना चाहिए। भले ही कोई आपका साथ दे या न दे, आप अपने मन की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। आप अगर ऐसा काम करते हैं तो आपका मन और दिल दोनों संतुष्ट होता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगली कहानी तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहना चाहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए प्रेस बेल आइकन।